कंस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर SBCA का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो ये होती क्यों है? ऐसा क्या होता है? तब ख्याल नहीं आता कि जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा होता है, हो जाने के बाद जब लोग बस जाते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आता है कि नहीं ये तो इलीगल। लेकिन ये एक बड़ा नाजुक सवाल किया आपने। बिल्कुल। तो मेरे माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती थे वालिद साहब को, हाँ। वो एक बात पे कहते थे कि कहाँ सरहद पे जा बैठो, कहाँ अफगान का डर है, कहाँ अफगान तो होगा। क्या बात है। तो अब बिल्डिंग बनानी है जी। और इलीगल भी बनानी है, कहाँ SBCA का डर है, कहाँ SBCA तो होगा। अब SBCA जब तक आपके साथ शामिल नहीं होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में नहीं हो सकती है। पहले आप उन लोगों को तो पकड़े हैं जो आपको, आपके इदारे में से लोग उन लोगों के साथ मिलकर जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो वायलेशन करते हैं और उनके मददगार सहूलतकार बनते हैं, आप उनको सजाएं दें, आप उनको पकड़ें। आम लोगों को क्या पता। मुझे अब आप ये बताइए, मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, आप बाजार में जाते हैं, आजकल तो इस तरह का दौर है कि ऐसी डुप्लीकेट चीज लाके सामने रख देते हैं कि असल आपको नकल नकला महसूस हो जाता है, फर्क ही महसूस नहीं होता। अब एक बिल्डिंग बनी हुई है, मैं शुरू करता हूँ नस्ला टावर से। बिल्कुल। नस्ला टावर एक बिल्डिंग बन गई, हाँ। उसके अंदर लग्जरी किस्म के फ्लैट बन गए, लोग उसमें आके शिफ्ट हो गए। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक आम आदमी हूँ, आम शहरी, आप जाती हैं परचेज करना चाहते हैं फ्लैट, टॉप फ्लोर देखा मैंने और मुझे टॉप फ्लोर ही पसंद आ गया। अब मुझे नहीं पता कि टॉप फ्लोर का नक्शा पास है नहीं है, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, किन किन इदारों की NOCयाँ होनी चाहिए, मुझे क्या पता। मेरा एक आम आदमी का क्या लेना देना, मुझे बताइए कि ये NOC हो, ये अप्रूवल हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, यहाँ से पास हो, वहाँ से पास। मुझे टॉप फ्लोर पसंद आया, बिल्डिंग बनी हुई है मेरे शहर में चौड़े रोड पे, मैंने फैमिली को पसंद आया, मैंने डन किया, मैंने रिहाइश शुरू कर दी। साल बाद मुझे पता चलता है कि SBCA की टीम आ रही है, टॉप फ्लोर को तोड़ने आ रही है। उस वक्त आसाइश देखी, पीछे आजमाइश क्या होगी ये नहीं देखा। भाई क्यों तोड़ने आ रही है कि जी इलीगल फ्लोर बना हुआ है। हाँ। अब भाई मेरा क्या कसूर है। अब मुझे कहा जाता है जी आप बाहर निकल जाएं, फैमिली को लेके नीचे उतर जाएं, मेरे नाम पे लीज करा दी बिल्डर ने, मुझे पोजेशन दे दिया, मुझसे पूरी पेमेंट ले ली, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जिसमें मैंने अपनी बीवी का सोना भी बेच के डाल दिया, अपनी बड़ी गाड़ी भी बेच के डाल दी, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को भी कम किया और एक रिहाइश अपने लिए कर ली कि वक्ती तौर पर मैं सर्वाइव करूं और एक रिहाइश इख्तियार करूं। और साल बाद मेरे साथ इस तरह का रवैया हो तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में रहने को दिल करेगा उस शख्स का? वो क्या कहेगा, किसको पकड़ेगा जाके? यहाँ तो कोई दाद रसी भी नहीं है। सही। कल एक अखबार में मैंने कटिंग करी कि 22 साल बाद एक आदमी केस जीता है, एक छोटा सा, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा किस चीज़ का, ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी से मुंसलिक था, पड़ोसी का। 22 साल बाद, 22 साल किसने देखे हैं? और 22 साल बाद भाई इंसान जवानी से बूढ़ा हो जाता है, उसकी कुव्वत आधी रह जाती है। 22 साल बाद आप केस का फैसला दे रहे हैं, वो शख्स जिसके साथ आपने ऐसा सलूक किया वो कहाँ जाएगा? जिन लोगों ने साथ मिलकर इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जो लोग सहूलतकार बनते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, पहले आप उनको रोकें, पहले आप अपने घर के अंदर को सेट करें, बाहर फिर सेट होगा। तो ये है कि जब तक इदारे सरबराही नहीं करेंगे, सरपरस्ती नहीं करेंगे, तब तक इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है इसका हल या इसका तरीक़ेकार? देखें, ये पाकिस्तान माशाल्लाह बने हुए 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं, और जितने भी डेवलप एरियाज़ हैं जिसमें कि नॉर्थ नासाबाद है, फील्ड एरिया है, गुलशन है, जितने भी हमारे पूरे कराची के आबाद इलाके हैं, ये पूरे भरपूर भर चुके हैं। इनके अंदर जो फ्लैट साइट्स थी, FLs थी, वो सब बनी हुई हैं। आज वो फ्लैट 40-40 साल पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं। इसका हल ये है कि आप कोई अपने जो रूल्स हैं उनमें चेंजिंग लाएं। मेन रोड्स पे जो प्लॉट्स हैं उनमें कोई आप ऐसी विजिबिलिटी दें, लोग नहीं रहना चाहते बाहर। मेरे वालिदैन यहाँ रहते हैं, मेरे बहन भाई एक इलाके में रहते हैं, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरा ससुराल उस इलाके में है। अब मेरे पास अगर बजट कम है तो मुझे भी नज़र आता है कि आप सरजानी चले जाएं। भाई मैं सरजानी नहीं जाना चाहता, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा कारोबार, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरा सारा सेटअप इधर है। तो उसका हल ये है कि कोई ऐसी सहूलत दी जाए उसी इलाके में, फ्लोर वाइज कोई किसी भी सहूलत से, जैसे मिसाल के तौर पे ग्राउंड +2 का नक्शा पास करने की इजाज़त है। ग्राउंड 200 गज का मकान है, उस पर एक फ्लोर पे एक बनाने की इजाज़त है। तो आपको ऐसा तरीक़ेकार राइज करें जिसमें लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। उसके लिए भी स्टेक होल्डर्स
और लोगों को साथ बैठ के, SBCA को साथ बैठ के, सिंध गवर्नमेंट को साथ बैठ के कोई रूल निकालना चाहिए जिसमें लोगों को आसानी हो। पोर्शन कह के और ऐसा करके 30 साल से पूरे कराची के अंदर पोर्शन बिक रहे हैं, पोर्शन सेल हो रहे हैं, सब लीजें हो रही हैं, और एक जो है वो लेटर जारी करते हैं SBCA की जी तमाम सब लीजें जो है वो फारिग कर दी जाए, तमाम को कलअदम करार दे दिया जाए। कैसे करार दे दिया जाए? 30 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे वालिद ने मुझे 20 लाख रुपए दिए और मैंने वो जाके फ्लैट पोर्शन ले लिया, आज वो 2 करोड़ रुपए का हो गया है। अब मेरी जिंदगी भर की तो वही जमा पूंजी है, मैं वो बेच के आगे जा सकता हूँ। आप 1 मिनट में उसको कलअदम करार दे दें तो ऐसा नहीं होता, ना हो सकेगा इंशाल्लाह। इसके लिए भी रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे, स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात होगी, हम आपको तरीक़ेकार देंगे। हम नहीं कहते कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को बनाएं, हम नहीं कहते आप जो है वो 4-4 बिला वजह की बिल्डिंग्स बना के उसको आप सब लीज दें, लेकिन जो हुए में लोगों के काम जो प्रॉपर्टी ले चुके हैं उनको आसानियाँ देने के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। मुदस्सिर साहब, आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगी। जैसे मतलब जब सैयद इरफान आलम चेयरमैन जो हैं NN एरिया के, और वो दूसरे पैनल से, जनरल सेक्रेटरी दूसरे पैनल से, मुदस्सिर सईद साहब, तो मतलब कैसा लग रहा है अभी, कैसे कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग पैनल से जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए? इस सवाल में बहुत सारी बातें निकलती हैं। खैर, बात ये है कि हम सब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस साथ करते हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें साथ कर रहे होते हैं, लेकिन तरजीहात और आपसदारी, एक मिलनसारी, एक जहन साजी, जहन नहीं मिलता कई जगह। इसीलिए हमारे नॉर्थ नाज़ाबाद में 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसको एक को लीड हमारे जो इस वक्त चेयरमैन हैं इरफान आलम वो करते हैं, और एक को हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन ज़ुबैर रशीद साहब वो लीड करते हैं। तो इस दफ़ा लोगों ने एक अलग सा काम किया कि एक मुश्तरका कैबिनेट, इस ग्रुप से भी कुछ लोग आ गए और उस ग्रुप से भी कुछ लोग आ गए। ये भी एक नया तजर्बा था हमारे लिए, लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी 2 लोगों पर आयद है कि इस कैबिनेट को कैसे लेके चलना है, इस कोऑर्डिनेशन को कैसे अच्छा रखना है। इसमें खुदा ना खास्ता यानी मैं 2 लोगों का वजाहत कर दूं, चेयरमैन एंड जनरल सेक्रेटरी। अच्छी बात यह है कि जिस दिन हमारे इलेक्शन हुए और रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो उसी दिन 2 दफ़ा और मुतवातर दफ़ा जो इरफान आलम साहब हैं वो ये कहते हैं कि यार मैं जो मुदस्सिर सईद हैं इनको अपना चेयरमैन मानता हूँ, एक मोहब्बत में या एक उसमें कि यार उसकी रीज़न क्या है, रीज़न कि यार हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, हमारे मामलात अच्छे रहें, हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। और अभी 6 माह हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन को, हमारे इस कैबिनेट को चलते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। जिस जगह मुझे कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई इशू होता है, किसी बात पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं कोई राय देता हूँ तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से समझा भी जाता है और रखा जाता है। और जो मेरे राइट्स हैं उसको मुझे जो है वो मैं खुले अंदाज से कर रहा हूँ। और इसी तरह जहाँ चेयरमैन के राइट्स हैं हम फुल उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देते हैं और लेके चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता देखें अगर ये जो मुश्तरका कैबिनेट आई है ये मिलकर ना चल पाई या ना चल पाती और मसाइल आ जाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इस एसोसिएशन को होता, हमारे मेंबरान को होता। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े खुले दिमाग के साथ अपने इस कैबिनेट के 2 साल पूरे करने। और फिर वही बात मैं कहूँगा कि नंबर 1 चेयरमैन, नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना होगा अपनी कैबिनेट। सारी जिम्मेदारी इन दोनों की है। मुदस्सिर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपसे तमाम देखने वालों के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी, आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? हाँ, मैसेज मैं बस चंद लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जैसे जो मेरे बड़ों ने मुझे जब मैं फील्ड में आया, प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मुझे दिया, वो मैं अपने लोगों को पहुँचाना चाहूँगा कि देखें, वेल्थ इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस, हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस, बट करेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस। तो आपने अपने करेक्टर का बहुत ख्याल करना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके करेक्टर पर, आपकी इज्जत पर कोई फ़र्क आए। पैसा आने जानी चीज़ है, पैसे का नुकसान कोई अहमियत नहीं देता। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसका नुकसान आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी इज्जत पर फ़र्क आने दे दिया, आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी या आपने कोई गलत कमिटमेंट कर दिया, किसी को धोखा दे दिया, सारी ज़िंदगी आप उसका बदला नहीं दे सकते। और वो जो लॉस है उसका कोई मदावा भी नहीं है, ना उसका कोई आपके साथ हल हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया 99 न्यूज़ का, जज़ाकल्लाह।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट के जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर सईद साहब मौजूद थे। इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू रही। मसाइल पर भी बात हुई और उसके सॉल्यूशन पर भी बात हुई। मैं चाहूँगी कि जो है ये वीडियो देखने के बाद तमाम रियल एस्टेट एजेंट जो है उनको जहाँ जहाँ मसाइल दरकार होंगे इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जो है उन मसाइल का हल भी ज़रूर मिलेगा और जो भी मुश्किलात एक कारोबारी निज़ाम को लेके पेश आती हैं उसका हल भी इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा। मुदस्सिर सईद की गुफ्तगू से मैं चाहूँगी कि वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी अपने अगले मेहमान तक के लिए अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।